अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माइग्रेशन मेंटोर। माय नेम इज़ हुसनैन अली। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका का विजिट वीज़ा हासिल करने के लिए जो आप DS-160 फॉर्म फिल करते हैं, उसको हम किस तरीके के साथ फिल करते हैं, किन-किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए और किन-किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो ये वीज़ा आपके लिए 100% अप्रूवल रेट बनेगा। सबसे पहले तो इसकी मैं आपको टाइप बताता हूँ कि आपने टाइप कौन सी सिलेक्ट करनी है। एक इसके अंदर होती है विजिट वीज़ा B1। B1 होता है जस्ट टूरिस्ट वीज़ा। आप अगर B1 वीज़ा लेते हैं तो आप सिर्फ टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, वहाँ की जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए, देखेंगे और आ जाएंगे। B2 होता है आपके पास बिजनेस पर्पस वीज़ा, कि आप वहाँ पे बिजनेस देखने जा रहे हैं। और थर्ड टाइप आपकी होती है जो कि यूजुअली हर बंदा वही सिलेक्ट करता है, B1 एंड B2। उसके बाद आपके पास काफ़ी ऑप्शंस बच जाती हैं। तो जब आप वीज़ा फिल करेंगे, वीज़ा फॉर्म फिल करेंगे तो B1 एंड B2 टाइप आपने सिलेक्ट करनी है। दूसरी बात, ये वीज़ा फॉर्म जो है ये काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्म है, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ऑप्शंस हैं। आपने मेक श्योर करना है हर ऑप्शन के अंदर आपने अपनी राइट इंफॉर्मेशन सच आपने पुट करना है। अदरवाइज अमेरिका का सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनका सिस्टम आपको कैच कर लेगा कि ये बंदा ठीक कह रहा है या नहीं। कोई भी ऐसी की गई गलत बात जो सिस्टमेटिकली गलत प्रूव हो, फॉर एग्जाम्पल वो आपसे 5 साल की हिस्ट्री मांगेंगे कि आपने पिछले 5 साल क्या किया। आप पिछले 5 साल फारिग रहे हो, आपने कुछ नहीं किया फॉर एग्जाम्पल, और आप वहां पुट कर देते हो कि मैंने इस कंपनी में जॉब की है इस कंट्री में, तो उस कंट्री में की बैंक डिटेल जब वो ट्रेस करेंगे तो आपकी सैलरी वहां पे नहीं आती होगी। आप इजीली पकड़े जाएंगे कि ये बंदा अपनी हिस्ट्री ठीक नहीं बता रहा, तो वो सिस्टम ही आपको पहले रिजेक्ट कर देगा। और याद रहे, यूएसए का वीजा जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, जैसे ही आप DS-160 फॉर्म पुट करते हैं, लास्ट पे जाके मैं आगे फॉर्म आपको दिखाऊंगा एक एक ईच स्टेप बाय स्टेप। लास्ट पे जब आप जाके उसको सबमिट करेंगे, याद रहे कि आपके नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स के अंदर आपका डिसीजन फाइनल हो जाएगा। जो आप अपॉइंटमेंट वाले डे में एम्बेसी जाते हैं, वो सिर्फ आपको सामने देख के हाँ या ना करते। अगर आपका वीज़ा अप्रूव नहीं है तो वो आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, अपने जानने वालों से जिनका ये एक्सपीरियंस हो चुका है। जिसको वीज़ा नहीं देना उसकी तरफ वो देखते भी नहीं, जिसको वीज़ा देना होता है, जिसका वीज़ा अप्रूव है उसकी तरफ देखते हैं। उससे पूछते हैं कब जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, वहाँ कहाँ स्टे करना है आपने, और अपनी स्टेटमेंट दिखा दें कि आपके पास इतने पैसे मौजूद हैं और टिकट आपने ले ली है और क्या प्लान है आपका, आपने वापस आके क्या करना है। फिर वो आपसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन आंसर एक भी नहीं होगा। अब एक और अहम बात मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पे आपने जो अपना एड्रेस पुट किया है, आप वहीं बैठ के DS-160 फॉर्म फिल करेंगे अपने खुद हाथों से। आप किसी एजेंट से, किसी कंसल्टेंट से आप नहीं करवाएंगे। मैं अपनी वीडियोस के अंदर भी, बाकी वीडियोस के अंदर बताता होता हूँ कि अगर मदद की जरूरत है, सर्विसेज की जरूरत है, तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें। बट सॉरी टू से, फॉर DS-160 फॉर्म नो नीड टू हेल्प फॉर एनीवन एल्स। आपको खुद से करना पड़ेगा। अगर आप किसी से हेल्प लेना चाहते हैं तो उस बंदे को अपनी जगह पे बुलाएं और अपने पास बिठा के अपने सिस्टम से उससे हेल्प लें। अदरवाइज जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मुझे नहीं लगता कि हेल्प की जरूरत पड़ेगी। ये आपका तरीकाकार है। लोकेशन आपकी ट्रेस होती है, आपकी बैंक डिटेल्स ट्रेस होती हैं, आपका स्टेटस ट्रेस होता है और हर चीज आपकी ट्रेस होती है। लास्ट क्वेश्चन, क्या कब अप्लाई करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट वीजा पे हैं किसी भी कंट्री में, जैसे मैं भी यूके में हूँ, तो मैंने यहाँ से अमेरिका का वीजा लिया है। मैं जब अपना वर्क परमिट पे आया, अपनी जॉब करने लगा, अपनी सैलरी स्लिप साथ लेके गया, तब मुझे ये वीजा मिला था। स्टूडेंट वीजा के ऊपर कभी भी यूएसए आपको वीजा नहीं देता, बहुत रेयर चांसेस हैं। स्टूडेंट डिपेंड करता है स्टूडेंट किस तरह का है। एक स्टूडेंट होता है जिसने पिछली डिग्री की होती है और अभी साल 2 साल का गैप होता है और उसकी नेक्स्ट डिग्री, ये होते हैं प्योर स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट्स होते हैं प्रोफेशनल स्टूडेंट, जिनके पहली डिग्री उन्होंने 7-8 ईयर्स पहले की होती है। उनका सेंटर में 5 साल का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो इस तरह का अगर स्टूडेंट है, प्रोफेशनल स्टूडेंट, तो उसके चांसेस हैं। मेरे अपने एक्सपीरियंस में ये वीज़ा मिला है। लेकिन अगर आप प्योर स्टूडेंट है तो आपको कभी यूएसए का वीज़ा नहीं मिलेगा। वो कहेंगे पहले अपनी स्टडी कंप्लीट कर ले, देन आगे का सोचिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि आपने सच इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। सेकंड, आपने लोकेशन का ख्याल रखना है, जहां पे आप हैं वहीं से आप फिल करके सबमिट करेंगे। और थर्ड, आपने अपने स्टेटस को मद्देनजर रखते हुए करना है, अदरवाइज रिजेक्शन है। तो ये 3 चीजें हैं। DS-160 फॉर्म फिल करते हैं और उसके बाद आ जाती है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट अगर आपको करीब की चाहिए तो आप किसी से परचेज करेंगे, जिन्होंने ऑलरेडी बुक की हुई है वो अपनी डिटेल चेंज करके आपको दे देंगे। हेल्प की जरूरत हो तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपॉइंटमेंट खुद लेना चाहते हैं तो बहुत से उसके तरीके हैं। आप गूगल पे लिखेंगे यूएसए वीजा अपॉइंटमेंट डेट, तो वो आपके सामने बहुत सी कंपनीज आ जाएंगी जो आपको प्रोवाइड करती हैं, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। जिसकी अभी जो है ना £170, मैं यूके में हूँ तो यूके के हिसाब से £170 के राउंड अबाउट इसकी फीस है। डॉलर्स में 200 के राउंड अबाउट बनती है। तो ये आप अपॉइंटमेंट परचेज करेंगे, DS-160 फिल करके फॉर्म का प्रिंट लेके, लास्ट में 1-2 फॉर्म का प्रिंट आएगा, उसके ऊपर बार कोड होगा। उसके साथ अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, अगर यूके में है तो BRP कार्ड, अगर किसी और कंट्री में है तो जो कार्ड वहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड यूज होता है वो कार्ड लेके
आप चले जाएंगे और वहाँ पे सिक्योरिटी चेक के बाद वो आपकी आंखों में देख के बताएंगे कि हाँ भाई आओ हमारे कंट्री में या ना आओ। तो चले चलते हैं वीज़ा फॉर्म की तरफ। फील्ड्स मैंने ऑलरेडी फिल की हैं ताकि टाइम थोड़ा सेव किया जा सके। उसको अच्छे से समझना है, कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। तो चले चलते हैं DS-160 फॉर्म की तरफ। जी, तो एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप आके डायरेक्ट DS-160 फॉर्म को लिखेंगे। DS-160 फॉर्म आपके सामने नॉन इमिग्रेंट वीज़ा शो हो जाएगा। यहाँ से आपने कंट्री सेलेक्ट करना है, कहाँ पे आप मौजूद हैं। मैं इंग्लैंड में मौजूद हूँ तो इंग्लैंड लिखूंगा। आप कहीं से भी हैं दुनिया में, कहीं से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, आप अपना कंट्री एंटर करेंगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस सबके लिए बिल्कुल सेम है। ये एंटर करके स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन। यहाँ से आप आई एग्री। ये एक डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस हैं, आप अपने क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं। मैंने मदर नेम सिलेक्ट किया और इसको स्टार्ट कर दिया। यहाँ से आपकी होगी एप्लीकेशन स्टार्ट। और इसके टोटल ये हैं पर्सनल के अंदर 2 टाइप्स हैं, ट्रैवल कंपेनियन। तो ये सारी फील्ड्स हमने 1 बाय 1 कवर करनी है। जी, तो एप्लीकेशन की अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने फील्ड्स पहले ही फिल कर ली हैं। तो ये जो हमारी प्रोफाइल है इसकी ये 4 मेजर ऑप्शंस है, कंप्लीट, फोटो, रिव्यू एंड साइन। कंप्लीट के अंदर हमने सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, मेजर पार्ट यही है। फोटो के अंदर फोटो अपलोड करनी है, अदरवाइज नीचे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। अगर फोटो अपलोड नहीं हो रही तो आप अपने साथ ले जाएंगे पासपोर्ट साइज फोटो विद वाइट बैकग्राउंड। रिव्यू के अंदर आपने देखना कोई मिस्टेक तो नहीं की, और साइन के अंदर आपने अपने नाम लिख के इसको डन कर देना है। तीनों स्टेप्स कुछ भी नहीं है, जस्ट डन है। और फर्स्ट स्टेप जो है ना ये मेजर है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है पर्सनल 1। पर्सनल के अंदर 2 टाइप्स हैं, पर्सनल 1 एंड पर्सनल 2। पर्सनल 1 को स्टार्ट करते हैं। सरनेम आपने अपना सेकंड नेम देना है, गिवन नेम फर्स्ट नेम, फुल नेम इन नेटिव अल्फाबेट्स अपना फुल नेम आपने देना है। हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम्स, अगर कोई आपका निक नेम है या लोग आपको किसी और नाम से जानते हैं तो यस कह के नीचे वो नाम लिख देना। डू यू हैव टेलीकोड दैट रिप्रेजेंट योर नेम, नो। जेंडर बता देना, मेल और फीमेल, मैरिटल स्टेटस सिंगल मैरिड जो भी आपने मेंशन करना है। डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो यहाँ पे लिखेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ मेरी लाहौर है, पंजाब स्टेट है और पाकिस्तान है। अगर नहीं पता तो डज नॉट अप्लाई सिलेक्ट कर लेंगे। इसको देख लिया अच्छे से, बिल्कुल ठीक है, स्पेलिंग्स वगैरह देख लिए। देख के आपने इसको सेव कर लेना। सेव करके देन आपने नेक्स्ट पर्सनल 2 पे जाना है। पर्सनल 2 में क्या है, कंट्री, रीजन ऑफ ओरिजिन, नेशनैलिटी, किसकी आपके पास नेशनैलिटी है। मेरे पास पाकिस्तान की है, मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया है। डू यू होल्ड और हैव यू हेल्ड एनी नेशनैलिटी अदर देन वन इंडिकेटेड अबव योर ऑन नेशनैलिटी, नो। मेरे पास और कोई नेशनैलिटी नहीं है, सिर्फ एक। आर यू परमानेंट रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री, जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ की PR है आपके पास। मैं ये भी यूनाइटेड किंगडम में हूँ लेकिन मेरे पास PR नहीं है, ना ही नेशनैलिटी है, तो मैंने नो सेलेक्ट किया। नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करेंगे। अब वो पूछ रहा है US सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये हमें नहीं पता क्योंकि हम US के नेशनल नहीं है, तो डज नॉट अप्लाई। US टैक्स पेयर ID नंबर, हम US के नहीं है, डज नॉट अप्लाई। आप इसको छोड़ेंगे नहीं, आप यहाँ पे अपना डज नॉट अप्लाई को सिलेक्ट करके जाएंगे कि ये हमारे फील्ड में नहीं है, ये हमारे नॉलेज में नहीं है, हमारे पास नहीं है। तो ये कंफर्म कर लिया, ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से आप सेव करेंगे, सेव करके आप नेक्स्ट का बटन दबा के नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। आपका ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, आप जा क्यों रहे हैं यहाँ पे, आपने बिजनेस, प्लेयर, विजिटर सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैं विजिट अप्लाई करना सिखा रहा हूँ कि विजिट वीजा आपने USA का कैसे लेना है। अगर आप बिजनेस वीजा अगर आप कोई और वीजा ले रहे हैं तो आप वो वाला सिलेक्ट करेंगे। स्पेसिफाई कर दे, नीचे स्पेसिफाई करेंगे तो ये 3 ऑप्शंस खुलती हैं। ये सिस्टम पे शो नहीं होंगी, आप जब ओपन करेंगे तो 3 है, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। बिजनेस एंड टूरिज्म है, बिजनेस कॉन्फ्रेंस है और टूरिज्म ट्रीटमेंट है। तो मैंने कौन सा यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है, बिजनेस एंड टूरिज्म, इट मींस B1 एंड B2 इस वीजे का नाम होता है, तो ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स, यस, आपके पास ट्रैवल प्लान है, हमारे पास ट्रैवल प्लान है बाकायदा तौर पे। कब आप US से जा रहे हैं, 1 जनवरी 2024। अराइवल फ्लाइट, अगर आपको पता है तो बता दें, नहीं है तो छोड़ दें, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसके आगे स्टार नहीं बना हुआ, ना डज नॉट अप्लाई लिखा हुआ, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है आप छोड़ भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेट हम ऑलरेडी उसको दे चुके हैं। USA आपकी ट्रैवल टिकट जो है ना वो रिक्वायर्ड नहीं करता। अराइवल सिटी न्यूयॉर्क है, डिपार्चर कितने कब वापस आएंगे आप, तो मैंने 10 डेज रखे हैं। आप अपना डिपार्चर अपने हिसाब से रखेंगे जब आप वापस आना चाहते हैं। 10 जनवरी 2024 डिपार्चर फ्लाइट मैंने मेंशन नहीं की। डिपार्चर सिटी न्यूयॉर्क है और लोकेशन भी न्यूयॉर्क है। उसके बाद आ जाता है कि आपने एड्रेस वेयर यू विल स्टे इन द US, आपने कहाँ स्टे करना है। आप वहाँ पे किसी के पास जा रहे हैं, देखें फ्रेंड भी होते हैं, रिलेटिव भी होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता कि आप उनके पास ही जाते हैं। तो मैंने एक होटल बुक किया booking.com से जाके। ये स्ट्रीट एड्रेस है न्यूयॉर्क है 141 और ये
पेनिनसुला बुलेवार्ड है, न्यूयॉर्क सिटी है, ये वहाँ का जिप कोड है। और कौन मेरे एक्सपेंसेस को पे कर रहा है? सेल्फ। मैं बाय सेल्फ जा रहा हूँ। अगर आप पेरेंट्स के जा रहे हैं तो फिर पेरेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। तो जो होटल बुकिंग आप करेंगे उसका एड्रेस आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। मेंशन करके सारा देख लेना, एक दफ़ा ऊपर जाके हर चीज़ क्लियर है, सेव करना है। सेव करके आपने इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट आ गया ट्रैवल कंपेनियंस इन्फॉर्मेशन। आर देयर अदर पर्सन्स ट्रैवलिंग विद यू? नो, मैं अकेला जा रहा हूँ तो मैं नो करूँगा। अगर आपके साथ आपकी वाइफ हैं या बच्चे हैं कोई भी है तो आप यस करके उनकी इन्फॉर्मेशन को पुट करके देन सेव करेंगे। सेव करके नेक्स्ट। इसके बाद आ जाता है प्रीवियस यूएस ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। हैव यू एवर बीन इन यूएस? नो। अगर आप गए हैं वहां पे तो बताएंगे। अगर आप पहले गए हुए हैं, आपके पास वीजा नंबर है, तो आपका 99.9% चांसेस है आपको दोबारा वीजा मिलेगा। यूएस अपने प्रीवियस वीजा होल्डर को नेक्स्ट वीजा लाजमन देता है। हैव यू एवर बीन इशूड अ यूएस वीजा? नो। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ यूएस वीजा? अगर तो यस है, ये देखें अगर मैं यस करता हूँ तो वो नीचे रीजन मांगेगा, एक्सप्लेन करो कि रीजन क्या है। अदरवाइज यहाँ पे नो लिखेंगे। हैज एनीवन एवर फील्ड एन इमिग्रेंट पिटीशन ऑन योर बिहाफ? नो, हमारे बिहाफ पे वहां पे कुछ भी नहीं है। एक बार आंसर्स देख लेने, अपने आंसर्स देख के सेव करना है। सेव करके नेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया एड्रेस एंड फोन इंफॉर्मेशन। तो एड्रेस जहाँ पे आप लंदन में, मैं भी यूके में लंदन में हूँ, तो जहाँ पे मैं अभी स्टे कर रहा हूँ ना, तो मैं वो वाला एड्रेस शेयर करूंगा। तो ये 431 पार्किंग रोड, यही मेरा स्ट्रीट एड्रेस है। सिटी लंदन है, स्टेट मेरी ग्रेटर लंदन है, ये काउंटी भी होती है लेकिन स्टेट में भी यूज होता है। पोस्टल कोड मेरा ये है, कंट्री यूनाइटेड किंगडम है। इसके मुताबिक आप अपना लिखेंगे। मेलिंग एड्रेस आपका सेम है? यस, बिल्कुल सेम है। फोन नंबर के अंदर आपने लिखना प्राइमरी फोन नंबर, आपका जो पहला फोन नंबर है पर्सनल जो आप यूज करते हैं। सेकेंडरी फोन नंबर, अगर कोई सेकंड आपका फोन नंबर है तो आपने लिखना, अगर नहीं है तो डज नॉट अप्लाई, नो प्रॉब्लम। वर्क फोन नंबर, जहां पे आप जॉब करते हैं वहां का नंबर क्या है, लिखना है तो लिख दें, नहीं तो डज नॉट अप्लाई लिख दें, नो प्रॉब्लम। हैव यू यूज्ड एनी अदर फोन नंबर इन लास्ट 5 ईयर्स? अगर पहले पिछले 5 साल में आपने कोई और फोन नंबर यूज किया है तो आप यस करके वो फोन नंबर एंटर करेंगे, अदरवाइज नो। अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप एंटर करेंगे। हैव यू यूज्ड एनी अदर ईमेल एड्रेस इन लास्ट 5 ईयर्स? नो। अगर यस करेंगे तो अपना ईमेल एंटर करेंगे। ये है यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, सोशल मीडिया प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म्स। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जब आप ओपन करेंगे आपके पास एक लिस्ट जो होगी, इसके अंदर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। अब मेरा फेसबुक पे अकाउंट है तो मैंने यहाँ पे हुस्नैन अली, अपना ये नाम है मेरा फेसबुक पे, मैंने यहाँ पे लिखा। ऐड एन अदर किया, मेरा इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, मैंने यहाँ पे हुस्नैन अली लिखा। तो लिस्ट आप ओपन करेंगे, जितने आपके अकाउंट्स हैं वो आप यहाँ मेंशन करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये डायरेक्टली तमाम सोशल मीडिया एप्स यूएसए के साथ लिंक होती हैं। बल्कि स्टार्ट ही वहां से हुई है ना, इंट्रोड्यूस ही उन्होंने करवाई है, तो डायरेक्ट उनके पास डाटा है। इसके मुताबिक मेंशन करके जब नीचे जाएंगे तो फिर आपसे पूछ रहा है, डू यू विश टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंस ऑन एनी अदर websites or applications you have used within last 5 years to create or share content, photos, videos, status updates, etc. यानी लास्ट 5 ईयर्स के अंदर आपने कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर यूज किया हुआ है तो उसकी आप यहाँ पे, जैसे कि टिकटॉक अकाउंट है उसके ऊपर आप वीडियोस अपलोड करते हैं पब्लिकली, पर्सनल है तो डजंट मैटर, पब्लिकली आप अगर करते हैं तो वो आप बताएंगे। यूज किया हुआ तो वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, एडिशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एडिशनल सोशल मीडिया हैंडल, उसको हैंडल कौन करता है, ठीक है। तो मेरे पास तो नहीं है, मैंने लास्ट 5 ईयर में नहीं किया तो मैंने नो करूंगा। यहाँ पे आप गलत नहीं लिखेंगे, आपको मेंशन करना होगा। सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर चले जाएंगे। पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट कौन सा आपके पास, ये लिस्ट मेंशन होगी। रेगुलर पासपोर्ट होता है, डेफिनेटली जो भी आम बंदे हैं उनके पास रेगुलर ही होता है। पॉलिटिशियन और जो दूसरे लोग होते हैं उनके पास स्पेशल पासपोर्ट होता है। तो पासपोर्ट बुक कौन से, पासपोर्ट नंबर एंटर करेंगे। बुक कौन सी है फर्स्ट, अगर आपकी ये गुम गई है या एक्सपायर हो गई थी, नेक्स्ट बनाई है, तो उस हिसाब से आप बताएंगे। कंट्री कौन से ने इशू किया है, मुझे पाकिस्तान ने इशू किया है। सिटी कौन सा, लाहौर है, स्टेट पंजाब है। और कंट्री रीजन यहाँ पे मैंने उससे गलत पुट हो गया है, पाकिस्तान है, क्योंकि मुझे पाकिस्तान ने ये शो किया है तो यहाँ पे पाकिस्तान शो करेंगे। इशुएंस डेट क्या है आपकी पासपोर्ट की, इशू डेट, एक्सपायरेशन डेट आप लिखेंगे। हैव यू एवर लॉस्ट अ पासपोर्ट, हैड वन स्टोलन, अगर आपका स्टोलन हुआ है या पासपोर्ट लॉस्ट हुआ है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कब हुआ था, ये आपसे पूछेंगे फिर नीचे। तो वो पुलिस रिपोर्ट आप करवाते हैं तो उसके मुताबिक आप यहाँ पे चीजें मेंशन करेंगे। सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। यूएस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी आपके पास कोई वहां पे बंदा है जानने वाला, कोई बंदा है जानने वाला, उसका आपने नाम, सरनेम और फर्स्ट नेम पुट कर देना। को क्या लगता है वो आपका फ्रेंड है, अगर रिलेटिव है तो रिलेटिव मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट शो होगी, वो जो भी आपका लगता है वो आप बताएंगे। मैंने फ्रेंड लिखा हुआ है, फ्रेंड का एड्रेस कौन सा है, एड्रेस मैंने उसका लिखा है, सिटी लिखा है और यहाँ पे उसका जिप एंड पोस्टल कोड लिखा है और फोन नंबर जो उसका यूएसए के अंदर है वो मैंने लिखा है। अगर आप नहीं जानता तो आप डज नॉट नो कर देंगे, ठीक है। अगर आपका कोई नहीं है वहां पे तो आप फिर छोड़ देंगे, फिर रहने देंगे, अदरवाइज पुट कर लीजिएगा। किसी का नाम पुट, ये चीजें पुट करने से फर्क नहीं पड़ता।
ईमेल एड्रेस उसने पूछा हुआ था, ऑप्शन थी मेरे पास डज नॉट अप्लाई, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। तो अगर आप ये पुट कर लेते हैं किसी फ्रेंड का तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नहीं है फिर आप डू नॉट नो के ऊपर क्लिक करके इस चीज़ को ख़त्म करके आगे चले जाएंगे। सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास है फैमिली इंफॉर्मेशन, रिलेटिव्स। फैमिली इंफॉर्मेशन आपकी क्या है, फादर्स फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपने आपने डैड का नाम पूरा लिखना, आपने सर नेम, फर्स्ट नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, और इज योर फादर इन यूएस, नो मेरे फादर यूएस में नहीं है। मदर्स फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर का नेम, फर्स्ट एंड सेकंड नेम, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे देंगे। इज योर मदर इन द यूएस, नो। डू यू हैव इमीडिएट रिलेटिव, नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, मेरे तो कोई नहीं है, अगर आपके हैं तो आप यहाँ पे यस करके तो बताएंगे कौन कौन है आपका वहां पे। डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, नो मेरे नहीं है, अगर आपके हैं तो आप बता देंगे। सेव करके नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट ऑप्शन आई है, ये देखें, वर्क, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके अंदर 3 ऑप्शन है, प्रेजेंट, प्रीवियस और एडिशनल, हमें सब कवर करनी होंगी। सबसे पहले क्या है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, स्टूडेंट है, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, या आप रिटायर्ड हैं, या आप कर रहे हैं, या आप खुद में कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज देते हैं, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। लेकिन ये पेज सारा हमेशा सेम ओपन होगा। प्रेजेंट एम्प्लॉयर और स्कूल नेम, स्कूल नेम यानी मैंने देखे बिजनेस सेलेक्ट किया हुआ, लेकिन वो क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट एम्प्लॉयर और स्कूल नेम। एम्प्लॉयर कौन, इसको उसका नाम क्या है, अल्बेक स्टोर है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसका स्ट्रीट मेंशन करना है कि स्टोर कहाँ पे, अगर आप जॉब करते हैं तो अपना जॉब एड्रेस, स्टूडेंट है तो अपना यूनिवर्सिटी नेम और यूनिवर्सिटी का एड्रेस, सारा एड्रेस दे के, सिटी दे के, स्टेट दे के, जिप कोड दे के, फोन नंबर दे के अपने बिजनेस का। उसके बाद ये अगर नहीं पता डज नॉट अप्लाई कर दीजिएगा। कब आपने स्टार्ट किया, अगर स्टडी है तो स्टडी, बिजनेस है तो बिजनेस, जॉब है तो जॉब, अगर रिटायरमेंट है तो फिर रिटायरमेंट कब से स्टार्ट हुई है, जो भी है वो आपने डेट लिखनी है यहाँ पे। मंथली इनकम मैंने शो नहीं की, डज नॉट अप्लाई, अगर आप शो करना चाहते हैं तो कर लें। जॉब है तो लाजमी शो कीजिएगा क्योंकि आपने सैलरी स्लिप साथ लगानी है। आप ब्रीफली डिस्क्राइब करें, देखिए मेरा स्टोर है, आई स्पेंड 12 आवर्स फॉर कस्टमर सर्विसेज, मैं वहाँ पे कस्टमर सर्विस करता हूँ, 12 घंटे में स्पेंड करता हूँ, मैंने इनको बता दिया। सारा एक दफ़ा देख लेंगे, बिल्कुल ठीक है, सेव करके नेक्स्ट की तरफ चले जाएंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रीवियस। प्रीवियस आप क्या करते हैं, वर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड, नो, अगर यस है तो फिर वही पेज ओपन होगा, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यस है, सेम पेज ओपन होगा। एम्प्लॉयड नेम क्या था, क्या करते रहे, कौन सा सिटी था, पोस्टल कोड क्या था, कंट्री कौन सा था, फोन नंबर कौन सा था, जॉब टाइटल क्या था, सुपरवाइजर सर नेम क्या था, एम्प्लॉयमेंट डेट स्टार्ट कब से की थी और कब तक खत्म किया, करते क्या थे, ड्यूटीज क्या थी, ये आपने बताना होगा। लेकिन मेरी पिछली कोई जॉब नहीं थी, लिहाजा मैंने नो किया। हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एट सेकेंडरी लेवल और अबव, मैंने अभी यूनिवर्सिटी फिनिश किया पाकिस्तान से, तो मैं यस करूंगा जी, सेकेंडरीज मैंने किया। नमल यूनिवर्सिटी नेम था, ये एड्रेस था, उसके बाद ये सिटी था, ये स्टेट थी, ये पोस्टल कोड था, ये कंट्री, ये मेरे कोर्स का नेम, कोर्स मेरा स्टार्ट हुआ 1 फरवरी 2018 से और 2 फरवरी 2022 पे जाके फिनिश हुआ। तो ये सारी मैंने इन्फॉर्मेशन पुट की है, ये सारी 100% करेक्ट नहीं है, मैंने अपना एड्रेस कोई भी पुट किया, मकसद सिर्फ आपको समझाना है। तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे पुट करके प्रीवियसली सेव करके नेक्स्ट की तरफ चले जाना। देन आ गया एडिशनल, डू यू बिलोंग टू अ क्लेन और ट्राइब। क्लेन और ट्राइब ये होता है कि आपका कोई स्पेसिफिक खानदान, कबीला जो दूसरों से हट के रहता है, अगर है तो आप मेंशन कर दें यस। जैसे कोई बहुत नवाब खानदान के होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा लीड क्लास होते हैं, बिल्कुल सेपरेट रहते हैं, उनके बिजनेसेस होते हैं, उनकी एक अलग पहचान होती है, ये उसका बताया हुआ यहाँ पे, तो ये नो है। प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस, मेरी लैंग्वेजेस उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश, जो आपकी लैंग्वेजेस हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, अगर अदर है तो हाथ से खुद लिखेंगे। हैव यू ट्रैवल एनी अदर कंट्रीज रीजन लास्ट 5 ईयर्स, नो, मेरा यस है, हालांकि मैंने काफ़ी कंट्रीज के अंदर ये ट्रैवल किया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे तो कंट्री रीजन, फॉर एग्जांपल मैं जर्मनी गया था, मैंने जर्मनी सिलेक्ट कर दिया। मैं जर्मनी के अलावा भी कहीं पे गया था, कोई बात नहीं, और भी सिलेक्ट कर लेते हैं, स्विट्जरलैंड भी मैं गया हूँ, तो स्विट्जरलैंड भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। जितने कंट्रीज में आप गए हैं वो यहाँ पे आप ऐड एन अदर करके सिलेक्ट कर देंगे। हैव यू बिलोंग टू कंट्रीब्यूट और वर्क फॉर एनी प्रोफेशनल, सोशल और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नो, मैंने कहीं काम नहीं किया, अगर आपने किया तो यस करेंगे और उसका नाम बताएंगे। डू यू हैव एनी स्पेशलाइज्ड स्किल्स और ट्रेनिंग, नो। हैव यू एवर सर्व्ड इन द मिलिट्री, मिलिट्री में मैं बिल्कुल नहीं रहा, तो नो, अगर यस करेंगे तो 95% चांसेस आपके वीज़ा मिलने के, क्योंकि मिलिट्री के बंदों का वीज़ा रिजेक्ट नहीं करता यूएसए, मिलिट्री के बंदों को 100% वीज़ा देता ही देता है, ये कभी नहीं हुआ कि इसने कभी रिजेक्ट किया, वो खुद कहते हैं मिलिट्री को काफ़ी पसंद करते हैं। हैव यू एवर सर्व, बीन मेंबर ऑफ और बीन इन्वॉल्व विद अ पार्लियामेंट्री, किसी किस्म का यानी पॉलिटिक्स के अंदर कोई ऐसा ग्रुप
जो आपके पॉलिटिक्स का काम करता हो, सोशलाइज्ड हो, उसमें अगर आपने किया है तो यस करके बता दीजिएगा, मैंने नहीं किया लिहाजा नो। नो करके यस सेव करेंगे, सेव करके नेक्स्ट की तरफ चले जाएंगे। नेक्स्ट आ गया सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड। इसके अंदर 5 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 2 3 4 5 तमाम सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं। डू यू हैव एनी कम्युनिकेबल डिसीज ऑफ पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस? नो। आई हैव नो डिसीज? नो। डू यू हैव एनी मेंटल? नो, मुझे मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर यू हैव एनी एवर बीन ड्रग्स? और अगर आप ड्रग्स एडिक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे लाजमी यस करेंगे और वो पूछेगा आपसे क्या क्या करते हैं, तो आपको बताना होगा, छुपाना नहीं है, बताना होगा अगर आप करते हैं। तो मैं नहीं करता, मैंने नो किया, सेव करके नेक्स्ट की तरफ चले जाएंगे। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड और कन्विक्टेड? नो। हैव यू एवर वायलेटेड? नो। आर यू कमिंग टू बी यूनाइटेड स्टेट टू इंगेज इन प्रोस्टिट्यूशन? नो। अनलॉफुल? बिल्कुल भी नहीं। हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व इन और टू सीक टू इंगेज इन मनी लॉन्ड्रिंग? नो। हैव यू एवर बीन कमिटेड? नो। हैव यू एवर नोइंगली एडेड, अबिटेड, असिस्टेड? यानी जो भी आपके पास यहाँ पे गलत गलत चीजें हैं ना वो पूछी हुई हैं, तो ये आप नो नो ही करेंगे, सेव करेंगे और नेक्स्ट की तरफ चले जाएंगे। ये आपने इसको देख लेना है, ये सारा आपके पास नो ही होंगे। डू यू सीक इंगेज इन टेररिस्ट एक्टिविटीज और डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज हैं, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट पूछी हुई है, तो ये आप देख लेंगे, इन सब के आंसर नो ही है। ऑब्वियसली कोई यस तो नहीं होगा, अगर कोई यस होगा तो वो अप्लाई ही नहीं करेगा। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है, सिक्योरिटी क्वेश्चन ऑलवेज नो ही होते हैं। पार्ट 4 की तरफ चले जाते हैं। हैव यू एवर सॉट और ऑब्टेन असिस्ट अदर देयर? नो नो, ठीक है, इसको भी सेव करके नेक्स्ट पार्ट 5 की तरफ चले जाएंगे। हैव यू एवर विदहेल्ड कस्टडी ऑफ अ यूएस सिटीजन चाइल्ड आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट? नो, ये भी नो है, ये भी नो है, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस है। सिक्योरिटी क्वेश्चंस में सिर्फ आपका करेक्टर देखना होता है, तो करेक्टर लीगली आपका ठीक है तभी आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, अदरवाइज कोई अप्लाई नहीं करता। तो ये आपका हो गया यहाँ पे एप्लीकेशन फिनिश। ये पार्ट 5 इसका क्लियर हो चुका है, ठीक है। आप इसको सेव करेंगे और नेक्स्ट फोटो की तरफ चले जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ये कंप्लीट करके आप नेक्स्ट फोटो की तरफ जाएंगे। फोटो मैंने एक अपलोड नहीं करनी है अभी, क्योंकि अभी मेरे पास उस मेमोरी की नहीं है फोटो, तो फोटो मैं साथ लेके जाऊंगा, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो विद वाइट बैकग्राउंड। रिव्यू के अंदर आप अपनी मिस्टेक्स देख लेंगे, अगर आपकी कोई मिस्टेक है, मिस्टेक देखें अभी तक कैसे होगी जब हम सारा कुछ सेव करके आ रहे हैं। तो रिव्यू के अंदर डन कर देंगे और नीचे एन पे साइन करके इसको हम जमा कर देंगे। जो एप्लीकेशन आईडी है हमारी वो ये है, ये उसने जो हमें स्टार्ट पे ही प्रोवाइड कर दी थी। जब आप अपना स्टार्ट करेंगे अपनी डिटेल एंटर करके वो आपको एप्लीकेशन आईडी दे देगा। ये आपकी एप्लीकेशन आईडी है। जब हम अपॉइंटमेंट की तरफ जाएंगे तो इसका हम यूज करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन आईडी किस लिए यूज हुई थी, ठीक है जी। तो ये था यूएसए का DS-160 फॉर्म। होपफुली आप सबको समझ आ गई होगी इसकी। उसके बाद भी अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज नंबर मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं फॉर द सर्विसेज। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।